पाकिस्तान की सरबराही में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। फरीकैन के दरमियान 45 मिनट तक बातचीत का पहला दौर हुआ। वक्फे के बाद मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मुज़ाकरात में शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। पाकिस्तानी क़यादत ने बतौर मेज़बान समिट हॉल में अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ्द की सरबराही नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरानी वफ्द के सरबराह हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी वफ्द का हिस्सा। ईरानी वफ्द को शहीद तालिबात की याद में मीनाब 168 का नाम दिया गया। बोगन स्टॉक आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों का जर्मन ज़बान में शुक्रिया भी अदा किया। आज हम एक तारीखी और अजीम दिन के शाहिद हैं जो दुनिया को आलमी अमन की तरफ ले जाएगा। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुर्रतमंदाना विजन को तहे दिल से सराहते हैं। ट्रंप की क़यादत के बायस ये अहम मुलाकात मुमकिन हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। उम्मीद है कि आज के मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। यहाँ से वापस जाएंगे तो हाथों में शानदार दस्तावेज होगी। फील्ड मार्शल की क़यादत के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। फील्ड मार्शल एक फ़ौजी रहनुमा और बेहतरीन सिफारतकार भी हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपा सालार हैं। हम पहली बार ईरानियों से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। सदर ट्रंप एक मुकम्मल इलाकाई जंग बंदी के लिए पुरज़म है। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। हम लबनान और इसराइल के दरमियान अमन के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। ईरान अपने जोहरी मनसूबे तर्क करे। अमरीका और ईरान अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। मेरी ज़िंदगी में दो बहुत अहम लोग हैं, एक मेरी अहलिया और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ईरानी वफ्द का अमरीकी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो से इनकार। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुसाफा और ग्रुप फोटो की तकरीब का मंसूबा बनाया गया था। ईरानी वफ्द की याद में शिरकत के बायस लाइव नशरियात और फोटो सेशन ईरानी नुमाइंदों के बगैर मुमकिन किया गया। अमरीकी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस हॉल से सहाफ़ियों से निकलने के लिए ईरानी वफ्द से 5 मिनट का वक्त भी तलब किया था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया तो वजूद नहीं रहेगा। ईरान लबनान में प्रॉक्सीज़ को फैलाने से रोके वरना धज्जियाँ उड़ाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा कर सकते हैं। अगर मुआहिदा ना किया तो हम टोल टैक्स वसूल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, हम ईरान पर दोबारा बहुत सख्त वार करेंगे जैसा पिछले हफ्ते किया था। एक बार ईरान का मामला ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मुझे मायूसी है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह को ख़त्म नहीं कर पा रहा। मेरे पास 60 दिन का इख्तियार है। इस इख्तियार के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। हम अफसूदगी के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। बर्गन स्टॉक आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, आपने जो किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गले भी लगाया। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी गले मिले। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की और कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बर्गन स्टॉक में पाकिस्तान और ईरानी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। रहनुमा एक दूसरे से बगलगीर हुए। खुशगवार जुमलों का तबादला। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक हुए। रहनुमाओं में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वफ्द और स्विस वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्विस हुकाम के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुलाकात तयशुदा सरकारी शेड्यूल का हिस्सा थी।
अमेरिका अपने मुतालबात बदल रहा है। हम यूरेनियम अफसूदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के मौक़िफ़ और हुकूक को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें हमारे हक में हैं। कतर में मौजूद ईरान के $6 अरब के मुंजमद फंड्स वापस किए जाएंगे। मुज़ाकरात और बातचीत की कामयाबियाँ जल्द वाज़ेह हो जाएंगी। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात से नेतन्याहू ही सबसे ज़्यादा नाखुश होंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात 5 अहम निकात पर अमल दरामद से मशरूत है। ईरानी तेल की बरामद में हाल रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा कि लेबनान में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी सूरत हाल पर ईरान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेहूनी हुकूमत लेबनान में अपने वादों और जिम्मेदारियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा का काहिरा में इजलास। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। मुआहिदे को ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। 4 मुल्की इजलास में पाकिस्तान के सिफारती किरदार और मुज़ाकरात में कतर के ताउन को सराहा। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इयादा। उधर अल अरबिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान हमारी सालसी पहले दिन से ही फाल थी। हमने शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुआहिदे के लिए कोशिशें की। आबनाए हुर्मुज़ में ना ट्रांजिट फ़ीस होगी और ना ही सर्विस फ़ीस। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त दोनों समतों में मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। टेली कम्युनिकेशन तरमीम में बिल मुतनासिब शिकों पर वज़ीर आज़म का एक्शन। बिल का असर-ए-नौ जायज़ा लेने के लिए आला सतह की 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 रोज़ के अंदर अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर की सरबराही में कायम कमेटी में वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अटॉर्नी जनरल सेनेटर शहरी रहमान, रुकन क़ौमी असम्बली जावेद हनीफ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह समेत दीगर अरकान शामिल हैं। कमेटी में अपोजिशन को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राबता, हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और मुआशी हुकूक पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ हिदायत दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सूबाई क़यादत की इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुलाकात। हुकूमत साजी में ताउन पर इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सर, ये हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डॉलर से बचाएं। इससे बड़ी वल्गैरिटी ये बैन होने चाहिए। जनाब स्पीकर, जो वीगो डॉलर के स्टीयरिंग पे बैठता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। तो पीछे गनमैन होते हैं ना। बिल्कुल आपको मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि हमारे वज़रा को बताया जाए कि शाम के बाद झंडा गाड़ी पे नहीं होना चाहिए। ये भी बताना चाहिए। आप जहाँ पे इतने एटिकेट्स बता रहे हैं ये भी बताएं। और जब वजीर बीच में बैठा हो तो झंडा अलाउ नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वीगो डाले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में कहा, पार्लिमान को वीगो डालों से बचाएं। जो वीगो डाले पर बैठ जाता है उसका दिमाग हवा में उठ जाता है। पाबंदी लगाएं, ये वीगो डाले पार्लिमान के अहाते में दाखिल ना हो। आए मिलकर एक नया ज़ाब्ता इखलाक तय करें। वुज़रा ही नहीं, आम सड़कों पर भी वीगो डालों पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो पुलिस पीछे होती है। मैं खुद ऐवान में फ़ौज पर तनकीद करता रहा हूँ, मगर ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि ऐवान में फ़ौज और अदलिया के खिलाफ बातें की जा सकती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, वीगो डालों पर पाबंदी के हवाले से वज़ीर दाखिला से बात करते हैं।
कौमी असम्बली बजट इजलास सिर्फ 44 मिनट में कौमी असम्बली सैनेट समेत 29 वजारतों और डिवीजन्स के 40 खरब 48 अरब से ज़ायद के 89 मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीद की इवाम में दाखिले की पाबंदी खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक ने मुअत्तली खत्म करने की तहरीक इबाद में पेश की। अपोजिशन रुकन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इकबाल आफरीदी के इबाद में दाखिले पर पाबंदी खत्म करने की अपील की थी। स्पीकर हयात सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी हुकूमत ही नहीं अपोजिशन के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद सियासी कैदी नहीं बल्कि एक कानून शिकन हैं। पंजाब में 4 साल पिंकी और गोगी राज रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से खिताब। कहा पंजाब में पहली मरतबा जदीद और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई गईं। 5000 किसानों को सुपर सीडर और 8000 ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन सहूलत फराहम की जा चुकी। वज़ीर आला मरियम नवाज के 2 साला दौर में तरक्याती मनसूबों की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी। पंजाब ने विफाक को सबसे ज़्यादा माली शेयर दिया। पंजाब हुकूमत ने मुसलसल तीसरा सरप्लस बजट पेश किया। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर, नाम की तरह बेनज़ीर, कम उम्र में वालिद को तख्तेदार पर चढ़ते देखा। अजीम सियासी जद्दोजहद कारकुनों और रहनुमाओं के लिए मशाल राह। मोहतरमा शहीद की पूरी जिंदगी आज़म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान मुल्क के लिए शहादत देकर हमेशा के लिए अमर हो गई। 73वीं यौम पैदाइश पर यादों के दिए रोशन। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी बसीरत और जुर्रत से नई राहें मुतय्यन की। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी इस्तेहकाम और आइनी बालादस्ती की मजबूत हामी है। शहीद रहनुमा ने हर मुश्किल में जमहूरी उसूलों पर साबित कदमी दिखाई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि बीबी शहीद का वियन एक मजबूत विफाक बा इख्तियार विफाकी इकाइयों और आइन की बालादस्ती था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पैगाम और मिशन को उनकी शहादत भी खामोश न कर सकी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी आज भी जिंदा है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा शहीद बीबी की सियासी खिदमत, जुर्रत और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शायरी रहमान ने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक की आलमी अलामत थी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी खिदमत को खिराज अकीदत। जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो उसका जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें सबका रोल रहा है। खुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। मुल्क के तमाम सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम अहमद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। अमरीका ईरान माहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार है। फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करते हैं। शर्जील नाम अहमद ने मज़ीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की पहचान समझी जाती हैं। उनकी जमहूरियत के लिए तारीख़ी जद्दोजहद थी। सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम कराची में हो रहे हैं। सिंध में सड़कें बेहतर मयार के साथ तामीर की गई। अपोजिशन बाहमी इख्तलाफात और अंदरूनी इंतशार का शिकार है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। दरामदी, लग्जरी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर। 1800 सीसी तक गाड़ियों को स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना रखने का फैसला बरकरार। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने इजलास को बताया कि 1800 सीसी तक गाड़ियों पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं की जा रही। हुकूमत बड़ी और लग्जरी गाड़ियों को सस्ता नहीं करना चाहती। इजलास में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दरामदी पुर्जों पर 1 साल के लिए 1% सेल्स टैक्स की सहूलत में तोसी की तजवीज़ मंजूर। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 से 40% कस्टम ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ की मंजूरी। चेयरमैन FBR की दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर आयद 20% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की यकीन दहानी।